स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो चीज़ आपको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आपको कहीं पर भी यूट्यूब में इस तरीके से सीखने के लिए नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ देखना, सीखना और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर लेना और हाँ, ये चैनल अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे हाथ में बॉक्स देख रहे होंगे, ये एक प्रोग्रामर है। इस प्रोग्रामर का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्या इस्तेमाल है वो पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं और डिटेल से यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना। तो जिनको पता है अच्छी बात है, वैसे पता तो भैया 99% लोगों को होगा जो कि हमारे वीडियोज देखते हैं। ये एक डीटीएच का कार्ड है, डीटी फ्री डिस्क का कार्ड है और इस कार्ड के अंदर एक आईसी लगी होती है। ये कॉर्नर पे मैंने आपको बताया बहुत बारी, जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये एक फ्लैश मेमोरी है जिसको मेमोरी आईसी, फ्लैश आईसी कहा जाता है। इस आईसी के अंदर इसका सारा प्रोग्राम स्टोर है, यानी कि कितने नंबर पर कौन सा चैनल आना है और जो भी इसकी याददाश्त है इसके अंदर स्टोर है। जी हाँ, इसको मेमोरी आईसी फ्लैश कहा जाता है। इस आईसी को 25 सीरीज की आईसी कहा जाता है। 25 सीरीज की आईसी इसमें लगी हुई रहती है। किसी किसी में अलग सीरीज की भी लगी हो सकती है, लेकिन इसमें 25 सीरीज की है। अब और एक चीज और दिखाने वाला हूं मैं आपको। ये क्या है, क्या आप लोग इसको पहचानते हैं? आप लोग कभी ना कभी इस चीज को देखे होंगे, हो सकता है नहीं भी देखे हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर ये चीज नहीं आती है। इसको कंप्यूटर वाले ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वाले भी जानते हो, लेकिन कुछ लोगों ने इसको देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। ये तो नहीं कहूँगा सभी लोगों ने देखा होगा। तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर भी एक आईसी लगी हुई रहती है। जैसे इस कॉर्नर पर हो सकता है वो आईसी किसी और कॉर्नर में भी लगी हो सकती है, बट इस वाले मदरबोर्ड के अंदर ये आईसी यहाँ पर लगी है। ये 93 सीरीज की आईसी है। मैं जरा आपको गौर करके इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ और हो सके तो इसका नंबर भी आपको दिख जाएगा इस पे। 93C46। इसके दूसरी लाइन पर आप पढ़ने की कोशिश करें, ऊपर ATML एटमल लिखा हुआ है, नीचे 93C46 लिखा हुआ है। 93 सीरीज, 25 सीरीज क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिए 93 25 25 93, ठीक है। तो ये दो आईसी की 25 93। एक और मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड को तो आप लोग जानते होंगे। ये डिजिटल स्पीडोमीटर का एक बोर्ड है। इसके अंदर भी एक आईसी लगी है, जो कि इसका नंबर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। 24 करके इस आईसी का नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है, यानी कि 3 आईसी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। 24 25 93। एक यहाँ पर नहीं है मेरे पास बोर्ड, तो नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये 24 25 93 सीरीज के जो चिप हैं, उन चिप के अंदर जो प्रोग्राम है उसको कौन प्रोग्राम करता है? उसको ये डिवाइस प्रोग्राम करता है। यानी कि इस प्रोग्रामर के माध्यम से उन चिप को प्रोग्राम किया जाता है। वो चिप क्या होती है, कभी कभी करप्ट हो जाती हैं। जैसे हमारी जो SD कार्ड होता है वो करप्ट हो जाता है, वैसे ही वो कभी कभी उसके अंदर का प्रोग्राम करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बोर्ड डेड पड़ जाते हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि कभी कभी ये कार्ड हमारे डेड पड़ जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ओके होने के बाद भी ये कार्ड डेड पड़ जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। बट इसको चेंज करने के बजाय इसको आप रीप्रोग्राम करें तो इस प्रोग्रामर की हेल्प से तो बहुत ही इजी आप इसको कार्ड को रिपेयर कर पाएंगे और इजीली इसको सेल कर सकते हैं या किसी कस्टमर को दे सकते हैं सस्ते दाम में। वैसे ही इसके अंदर एक बायोस आईसी, जिसको ये 93 थी, ये बायोस आईसी है। इसके अंदर बायोस प्रोग्राम कभी कभी क्या होता है, करप्ट हो जाता है, कंप्यूटर डेड पड़ जाता है, लैपटॉप डेड पड़ जाता है, सभी बोर्ड में होता है। तो इसको हम रीप्रोग्राम करके हम अपने कंप्यूटर को फिर से जीवित कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, जिनको जानकारी होगी। इसके अंदर जो किलोमीटर का है उसका डाटा रीसेट करने के लिए इस आईसी को प्रोग्राम किया जाता है। वो इसी प्रोग्रामर की हेल्प से आप कर सकते हैं, जिस नंबर की चिप लगी होगी। अब इसके अंदर प्रोग्रामर रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा समझाने वाला हूँ। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। और अगर आप कमेंट करोगे तो कल मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। इसलिए प्रोग्रामर हमारे पास EZP 2019 प्लस करके है, इसकी सीडी है, क्योंकि ये प्रोग्रामर के अंदर जो ड्राइवर होगा जो कंप्यूटर के साथ में अटैच करना है, वो ड्राइवर और इसका जो सॉफ्टवेयर है इस सीडी के अंदर है। इसको लगाकर आप इसके ड्राइवर और इसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। ये डाटा केबल है जो इसके साथ अटैच करके लैपटॉप के अंदर में लगेगा। अच्छा, एक और प्रोग्रामर है, ये प्रोग्रामर है CS341 से। इसका काम भी वही है जो इसका है। अब यहाँ पर ये एडवांस है, इसके अंदर आपको 2 चिप और एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी कि 2 चिप को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, 93 सीरीज की और 26 सीरीज की।
बट इसमें सिर्फ आप 24 और 25 सीरीज की ही चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं, 24 और 25 सीरीज की। 93 वाली इससे प्रोग्राम नहीं होती है। इसके लिए आपको ये प्रोग्राम, इससे भी और एडवांस प्रोग्रामर होते हैं, बट ये एक नॉर्मल प्रोग्रामर है। अगर आपकी एलईडी टीवी डेड पड़ जाती है तो एलईडी टीवी के अंदर भी एक मेमोरी ऐसी होती है, उसको भी इससे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कि जिस कार्ड के अंदर सीडी हो, डीवीडी हो, जिस कार्ड के अंदर प्रोसेसर ऐसी लगी है, उसके बगल में प्रोग्रामर या मेमोरी ऐसी जरूर लगी होती है, और उस मेमोरी ऐसी को इन्हीं के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। अब जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, पुराने वाले को तो आप डिलीट कर दोगे, नए वाले को चढ़ाओगे कैसे? तो नए वाले को आप जैसे सेम चिप से आप कॉपी कर सकते हो, वैसे मैं कल बता दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो कल पूरा आपको एक वीडियो बता दूंगा। तो अब मैंने आपको समझा दिया इन प्रोग्रामर को का इस्तेमाल इन चिप को रीप्रोग्राम करने के लिए होता है। अब इस प्रोग्रामर के अंदर ऐसी लगती कैसे, वो सब चीजें बेसिक तौर पे मैं बताने वाला हूँ आपको। इसके अंदर 3 चीजें आपको लेनी होती है। यहां पर देखिए, अब देखिए आईसी किसी बोर्ड से आपको निकालनी है, और निकालने के बाद इसके ऊपर इंस्टॉल करनी है। देखिए एक तो ये चीज मिल जाती है, इसके ऊपर इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आईसी की पिन आउट देकर इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको प्रोग्रामर के साथ में अटैच कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से, ये देखिए एसओपी सॉकेट आता है, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इस तरीके से प्रेस करना होता है। इसके अंदर देखिए सांचा खुल गया, इसका सांचा खांचा जो आप कहें वो खुल गया। इसके ऊपर आईसी को इस तरीके से रखना है, पिन आउट देखते हुए रखना है, ऐसे नहीं कि आईसी को कैसे ही रख लिया, उसके ऊपर आईसी ये लॉक हो जाती है, और उसको इस तरीके से रख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको आईसी को सोल्डरिंग वहां पर नहीं करना होगा, सीधे से निकाला, प्रोग्राम किया और उसमें आईसी को फिक्स कर दिया। अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो एक बढ़िया सी चीज ये है, ये चिमटी, इसको प्रोग्रामर के अंदर इस तरीके से लगाओ, लॉक कर दो, पिन आउट देखते हुए लगाना है, ऐसे नहीं कि कहीं पे लगा लिया। उसके बाद ये कार्ड, ये देखिए इस तरीके से इसको पिन आउट देखते हुए यहीं पे क्लिप कर दिया, आपको आईसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आते हैं। अब मेरे को यहाँ पर ये और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी अच्छी तरीके से अटैच नहीं हो पाते हैं, तो आईसी को रीड सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बेटर ये होगा कि आईसी को निकाल के यहाँ पर सोल्डरिंग करके लगाएं, तो बेटर तरीके से आईसी प्रोग्राम, रीप्रोग्राम या रीड राइट हो सकती है। ठीक है, वैसे टूल अलग अलग आते हैं। तो ये चीजें आपको समझा दी हैं। अब ये दोनों प्रोग्रामर का रेट मैं आपको बता देता हूँ। इसको वैसे मैंने ऑनलाइन किया था, 350 से 400 रुपए के आसपास में इसको परचेज किया था, और इसको 700-800 के आसपास में परचेज किया था। और ये प्रोग्रामर बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं वैसे कल डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो। और एक चीज और समझा देता हूँ, यहाँ पर इसमें क्या होता है ना, इस वाले प्रोग्रामर के अंदर क्या है कि यहाँ पर स्लॉट देखिए, ये बीच में आपको ये दिख रहा होगा ना पार्टीशन, यहाँ पर आपको ये देखिए 24 सीरीज की चिप इधर पे लगेगी, 25 सीरीज की चिप इधर लगेगी। 24 सीरीज की जो चिप है उसका फर्स्ट नंबर की लेग यहाँ पे आएगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरीके से। तो सेम ऐसे ही कंडीशन में इधर पे लगेगी। आप ये नहीं कि 25 को इधर लगा लो या फिर 24 को इधर लगा लो, इसमें स्लॉट वाइज हमने लगाना है। इसमें क्या है, इसमें हम इस स्लॉट के अंदर 24, 25, 93 कोई भी सीरीज की चिप इसके अंदर लगा सकते हैं। अब ये जो अलग से स्लॉट यहाँ पर दिया गया है, अच्छा यहाँ पर क्या है, इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको खाली मास्टर चिप लगानी है जिसके अंदर प्रोग्राम है, और यहाँ पर आपको खाली चिप लगानी है, यानी कि जिसको प्रोग्राम करना है। इसका डाटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसका डाटा इसके अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बिना कंप्यूटर से इसको आप रीप्रोग्राम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था, ये है। बाकी कंप्यूटर से तो बेटर तरीके से आपको मिल पाएगा। आपके पास एक कंप्यूटर, लैपटॉप होना बहुत जरूरी है इन कामों के लिए, और इन कामों से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। किसी डेड बोर्ड को रिपेयर करके, डेड टीवी को रिपेयर करके, डेड कंप्यूटर को रिपेयर करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। बस मैं कल एक हेल्पिंग वीडियो बना दूंगा जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लेना, और कल अगर वीडियो देखना चाहते हो तो देखते कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोगों को इंटरेस्ट है, तो कल वीडियो बना ही दूंगा। अगर आप लोग की तरफ से थोड़ा सा फोर्स रहता है तो काफ़ी लोग जानने के इच्छुक नहीं होते हैं, और काफ़ी लोगों को ये चीज़ें बहुत ही हैवी लगती हैं। तो हैवी नहीं, बहुत ही ईजी है, बस ये एक बार एक दो पे प्रैक्टिकल कर लोगे तो फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। सीखो भाई, क्योंकि मौका है। कब तक सिर्फ रिपेयरिंग पे ही जाओगे, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी लो। हालांकि ये चीज़ें पुरानी है, फिर भी नई चीज़ें, क्योंकि नई नई बोर्ड आ रहे हैं, उनको रिपेयर करने के लिए इन टूल की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कल वाली वीडियो का वेट कीजिए।